नमस्कार किसान भाइयों। आज है 9 अक्टूबर 2025 और दिन है किसान भाइयों गुरुवार। तो आज जानते हैं किसान भाइयों कि उत्तर प्रदेश में किसानों को क्यों करना चाहिए बेहतर भाव का इंतज़ार। इस विषय को लेकर के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा प्रमुख रूप से बाज़ारों की खबरें हैं, कोल्ड स्टोरेज पर भाव में जिस तरह से उछाल आया है उसकी भी खबरें हैं, और कहाँ कहाँ आज भी भावों को दबाने की प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बारिश से जो पड़ने वाला प्रभाव है और कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक है, इन दोनों के संतुलन से किस तरह से आलू के भाव में बढ़ने की जो बात चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ खबरें हैं किसान भाइयों और फिर बताएंगे मंडियों के भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों के उत्तर प्रदेश के किसानों को जो कि आलू के भावों के लिए अभी तक इंतजार करते आए हैं और उनका आलू कोल्ड स्टोरेजों में जमा है। आलू के भावों को गिराने का भरसक प्रयास वर्ष भर किया जाता रहा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न को, बालन बाको कर सके जो जग बैरी हुए। तो किसान भाइयों ये कहावत यहाँ अब चरितार्थ होने जा रही है। कारण मंडलियों ने लाख प्रयास किए, लाख भ्रामक सूचनाएं दी, परंतु कुदरत के हाथों कुदरत जो चाहती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसका लिखा कोई मिटा नहीं सकता। उसी की वजह से 1.5 से 2 माह किसानों को जो मिल रहे हैं वो अब कैसे रेटों को दबाएंगे। लेकिन मंदड़िए तो मंदड़िए ठहरे, डीठ हैं, अभी भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या क्या कारण रहे उसकी चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। जिन कोल्ड स्टोरेजों में अभी भी आलू के रेट अच्छे नहीं लगाए जा रहे हैं उन पर किसान भाई मंदा संदा या जो औने पौने दावों में कभी भी अपने आलू को न बेचें, क्योंकि अब कोई रीज़न बचता ही नहीं है किसान भाइयों। आप कोल्ड स्टोरेजों पर जाकर केवल निकासी की जानकारी ले लें किसी तरह से सही, अगर आपके कोल्ड मालिक सही दे देते हैं, वरना आप कह सकते हैं आगे से मैं रखूँगा ही नहीं आपके यहाँ, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि जो महीने सर्वाधिक आलू की खपत वाले होते हैं अक्टूबर और नवंबर, जैसे कि पिछले सालों में हुआ है 17-18% तक आलू निकलता रहा इन महीने में। तो अगर हम 15% भी एवरेज लगाएं तो 2 माह के लिए 30% आलू चाहिए। और अगर हम इन्हीं की बात करें कि भाई 50% की बात करें, हालांकि हमने जो निकासी के आंकड़े दिए हैं उसमें 58%, 57% या 57 से 59 की बात करी है, तो 57-58% आलू निकल चुका है। लेकिन हम अगर 50 की भी बात करें तो 20%, 20 से तो कोई इनकार नहीं करेगा, तो 70 हो गया। तो भैया 15% 2 महीने में बड़े आराम से और अच्छे रेटों से, आपके रेटों से आलू बिक्री होना चाहिए। तो एक तो ये बात थी किसान भाइयों। पहला नंबर अगर हम बात करें पंजाब की फसल की, तो पंजाब में आलू बुवाई देरी होना। जो आलू अगस्त में बोया जाता था वो आलू सितंबर में कुछ बुवाई हुई, फिर बारिश का उस पर प्रभाव पड़ा, बारिश की वजह से नुकसान भी हो सकता है, और अक्टूबर में बुवाई होगी, अब साथ में ही होगी किसान भाइयों। ये फसल अगर अगेती भी कोई खुदाई करता है तो 65 दिन से पहले तो करेगा नहीं। तो अगर अक्टूबर में बुवाई हो रही है तो पूरा अक्टूबर जाएगा, पूरा नवंबर जाएगा और 5 दिसंबर के आसपास मार्केट में आएगी। अगर हम जो पहले 15 सितंबर को बह गई है तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, तो वो 20 नवंबर के आसपास मार्केट में आएगी, अगर 65 दिन की मान लें। अब इनको इस पीरियड के लिए जो उपभोक्ताओं को आलू चाहिएगा वो कहाँ से आएगा, इनको ये पूछा जाए बस, और ज़्यादा नहीं पूछा जाए। जो मंदड़ की बात करते हैं, जो मंदे की बात करते हैं, उसके बाद किसान भाइयों बीज की मात्रा पर्याप्त होती है, 10-20% हम ज़्यादा मान लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 30 से 40% नुकसान है। भाई हम लोग और हमारे जो साथी जो क्षेत्र पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई जिन खेतों में बुवाई हो गई थी, अब हम ये माने कि 30% ही बुवाई हो गई थी, और भाई ऊना होशियार में तो काफ़ी बुवाई हो गई थी, तो 30% अतिरिक्त बीज की आवश्यकता होगी, और इससे ज़्यादा ही होगी। तो बीज तो 10-15% ज़्यादा होता, हम ये कहेंगे 30 नहीं होकर के 15% ही बीज की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। और बीज तो कोई 10-12%, 15% से ज़्यादा कभी बीज को रखता नहीं है। तो अब ये बताइए कि जो गुल्ला किर्री जो औने पौने दामों में खरीदा जा रहा था उसको भी पंख लगेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों बिहार से जो खबरें आ रही हैं, बिहार लगभग पूरे बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं, काफ़ी पानी भरा हुआ है, सब्जियां समाप्त हैं, आलू की बुवाई हो नहीं पाई, तो वहाँ की सप्लाई अब सुचारू जैसे जैसे होने लगी है
पूर्व की मंडी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों में जबरदस्त डिमांड खुली है। आज ये बता रहे हैं कि अगर 100-200 गाड़ियां भी इन मंडियों में होती, कानपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, तो वो भी बिक्री हो जाती, इतनी डिमांड देखी गई। तो इसका असर कहीं ना कहीं आलू पर नजर आएगा और डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल रखा गया, बिना घबराहट के धीरे धीरे आलू बिक्री होता गया, तो अब भावों को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा किसान भाइयों। आगरा के बाजारों में बढ़ती आलू की मांग। अब हम साउथ की, आगरा के ज़्यादातर बाजार खंदौली क्षेत्र है, शुकुआबाद है, फिरोजाबाद है और ये सादाबाद है, यहाँ से ज़्यादातर साउथ की सप्लाई की जाती है, बढ़िया सुपर क्वालिटी के वीआईपी आलू की। साउथ में इस समय डिम्बम की फसल चल रही थी, इससे पहले हसन की फसल चल रही थी, तो मंचर की या सतारा की जो फसलें आती हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इनका स्थिति जो है डाउन होती जा रही है। आमदनी हम अगर देखते हैं तो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसे में एकमात्र विकल्प बचता है सुपर क्वालिटी के आलू के लिए आगरा, खनौली, सादाबाद और या जो भी आपका जो फिरोजाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद में जो है शमशाबाद का आलू जाता है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी और आलू की मात्रा तो अब सीमित है भाई, अब आलू उतना तो बचा ही नहीं, जो अगैती फसलें आने वाली थी इन क्षेत्रों की वो अब समाप्त है, तो निश्चित रूप से आलू की रेट बढ़ने चाहिए। तो क्यों न इंतजार किया जाए, मैं इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज भंडारण। आपने सुना होगा कि जब भंडारण किया जा रहा था, लोग इस बात पर तर्क देते हैं कि भंडारण जब किया जा रहा था इसलिए लाइन नहीं लगी कि अब पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज खुल चुके हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो सुपर व्यवहार वाले बढ़िया क्वालिटी वाले कोल्ड हैं, केवल वही भरे गए थे 70 से 80%। बाकी कई कोल्ड तो ऐसे भी थे जिनमें 50% भी आलू नहीं पहुंचा था। ऐसे में अब जो बात कर रहे हैं लोग कि अभी तो आलू बहुत भरा पड़ा है, वो आलू उसके बाद क्या आसमान से आया या कहीं और से निकला या कोल्ड की छतों पर उगाया गया, इसका किसी के पास जवाब नहीं। हालांकि कुछ कोल्ड स्टोरेज ने पंजाब से आलू ला करके भरा था, जिसके उनको रेट नहीं मिले, वही आलू जो है जयपुर भेजा या कहीं अन्य मंडियों, कानपुर भेजा, उसने उसकी स्थिति ये रही कि उसके रेट नहीं मिल पाए और उसकी वजह से बड़े आलू के रेट भी नहीं बढ़ पाए, तो अब वो आलू नहीं है। तो ऐसे में अब जो आलू के रेट हैं वो बढ़ने चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, पिछले रुझान और त्योहारों की जो है बढ़ती मांग, ये भी कहीं न कहीं आलू के लिए सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगी। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी आपूर्ति का प्रभाव। दक्षिणी पूर्वी आपूर्ति से मेरा मतलब है कि पूर्वी अब बिहार वाली जो बात है, या हम दक्षिण पूर्वी की बात करें तो अब दक्षिण की जो फसलें आनी थी वो नहीं आएंगी। पूर्वोत्तर में ज़बरदस्त बारिश होने की वजह से वहाँ से भी एक डिमांड निकल के आएगी, क्योंकि बंगाल अब भले कि बहुत सारे क्षेत्र में बंगाल आपूर्ति देता है, लेकिन बंगाल की निकासी भी तो ज़बरदस्त है। अभी हमें बंगाल का आलू तो जनवरी तक चलना है, और अभी हमारे पास जो आलू है उत्तर प्रदेश का, वो अक्टूबर में ज़्यादातर आलू खाली हो जाता है, 10-20% आलू बचता है नवंबर और दिसंबर के लिए। तो हम अगर उसकी मात्रा ज़्यादा भी माने, उनकी बात को बड़ी करें, तब भी आलू की जो आपूर्ति अगर सिस्टम से होगी, धीरे धीरे होगी, तब भी आलू की जो है पूर्ति जो है भली भांति, यानी कि कहें बहुत ज़्यादा आलू है ही नहीं, तो आलू की जब जो कमी होगी, जो आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे में रेट बढ़ना लाजमी है किसान भाइयों। या तो किसान में दक्षिण भारत की फसलें या तो समाप्त हो गई, जो आती थी, नई फसलें आती थी, या जल्दी ही समाप्ति की ओर हैं। साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों से नई आलू की फसल कमज़ोर होना आलू की डिमांड को बढ़ाएगा, और ऐसे में रेट बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है किसान भाइयों। इसके अलावा कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद में अक्टूबर में हुई लगातार वर्षा और अगेती बुवाई में आलू की फसल का में बहुत ज़्यादा नुकसान होना, ये जो कोल्ड स्टोरेज के आलू को 4 चांद जरूर लगाएगा, इसमें पंख लगेंगे। कन्नौज, तिरवा, खैरनगर, ठटिया, सौरिख, इंद्रगढ़ में कल भी बारिश हुई थी, यानी कि लगातार 3-4 दिन हुई बारिश से खेतों में बीज सड़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो 30-40% की बात कर रहा था, लेकिन कई जगह पर तो 100% नुकसान है, और फिर किसान ऐसी स्थिति में उन खेतों की जुताई करेंगे और दोबारा उनको बुवाई करनी पड़ेगी। तो अब अक्टूबर ही तो चल रहा है, आज 9 अक्टूबर हो गया है, इसके बाद अगर बुवाई होती है तो आलू 65 दिन बाद आएगा। तो आलू जो आपूर्ति इस पीरियड के लिए जो चाहिए, उसके लिए आलू निश्चित रूप से जो कोल्ड स्टोरेजों में वो पर्याप्त नहीं है। आज कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस में 100 से 150 रुपये की तेज़ी देखी गई। इसी के मद्देनज़र अब सभी को ये है कि मैं अब स्टॉक कर लूँ आलू का। अब व्यापारी भी चाह रहे हैं कि वो स्टॉक कर लें, और इसी फिराक में ये कुछ लोग थे कि आलू को हम कैसे भी मंदा कर दें और अब स्टॉक कर लें हम, क्योंकि आने वाला समय, ये बात उनको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको लगने नहीं देना चाह रहे थे। अभी भी ऊना, होशियारपुर की बात कर रहे हैं कि वहाँ से टाइम पे आ रही है फसल, टाइम। मैं मानता हूँ
कुछ आलू कुछ न कुछ मात्रा में आएगा, लेकिन वो कुछ कहीं जैसे ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं वो उसी स्थिति में आएगा, उसका बहुत प्रभाव या कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इधर शुगर फ्री आलू जो था कोल्ड स्टोरेजों में चंदौसी संभल ये 65-70% खाली हो गए, बचा ही नहीं आलू। तो इस पीरियड में शुगर फ्री आलू की अच्छी खासी डिमांड बढ़ने वाली है। तो अब जो है उसके रेट भी आप देख रहे हो, अलीगढ़ में भी रेट बढ़ रहे हैं, 800-850 रुपये में शुगर फ्री पैकेट बिक रहा है। अब ऐसे ही जब शुरुआत है ये, तो अभी देखिए होता है क्या। मैं ये नहीं कह रहा किसान भाइयों कोई मैं एक फिक्स प्राइस नहीं रख रहा हूँ इस रेट में बिकेगा, लेकिन हाँ अच्छे रेटों में अगर बिकना प्रारंभ होता है तो आपको रुकना भी नहीं है, आपको अपना लाभ लेते हुए धीरे धीरे आलू को निकालना शुरू करना है, क्योंकि अब बहुत समय हमारे पास इंतजार के लिए नहीं है। जैसे ही जिसकी जरूरत, क्योंकि अब बुआई करनी है आपको भी पैसे की आवश्यकता होगी जैसे आप, लेकिन आप कह सकते हो कि अब आलू है कहाँ, तो आलू के बढ़िया रेट चाहिए हमें, और अच्छे रेटों में अगर आलू आप बिकता है आपके हिसाब से, तो आपको बेचते रहना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों अन्य समाचारों की। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों के में काफ़ी नुकसान हुआ इस बारिश से। इस पर हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि आपकी फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। अब किसान भाइयों दूसरी बात हम कपास की खरीद के करते हैं। पूरे देश में कपास की खरीद के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म पर 16 लाख किसानों ने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और अपनी उपज को बेचने के लिए 7 दिन पूर्व आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से डेट और दिन, और उस डेट में आप किसान भाइयों अपने कपास की यानी कॉटन की बिक्री कर सकते हैं। यूपी में 1 अक्टूबर से कपास की ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद बिक्री हो जाएगी। किसान भाइयों बिहार में मखाना की खेती को प्रमुख रूप दिया जा रहा है, औद्योगिक रूप दिया जा रहा है, स्टार्टअप का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जहां मात्र 3000 हेक्टेयर में पहले खेती होती थी, वो बढ़कर के 35 से 40,000 हेक्टेयर हो गई है, और इसमें मखाना बोर्ड का गठन भी बिहार में कर दिया गया है, जिसकी सूचना हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से दी थी। अब इसके लिए 475 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है, और इस धनराशि का प्रयोग अच्छी ट्रेनिंग करना, अच्छी बीज का उत्पादन करना, क्वालिटी का उत्पादन करना और बेहतर उत्पादन करने में लगाया जाएगा। किसानों को ट्रेंड भी किया जाएगा, संरक्षण और सुरक्षा दोनों ही इसमें शामिल हैं। किसान भाइयों दिवाली से पहले देश की मंडियों में चना, अरहर और अन्य दलहन के भावों में भी तेजी आने की संभावना बताई गई है। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं खाद की। खाद नकली और मक्कार लोग नकली खाद को बेचने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं मैं सरकार से कहूँगा कि आपके खाद वितरण व्यवस्था का फेल्यूर ही है। अभी तक किसान बुवाई प्रारंभ करने वाले हैं, लेकिन किसानों को डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसका फायदा दुष्ट और जो है चालाक लोग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बदायूं से हमारे पास खबर है कि यहाँ एक आशापुर ब्लॉक है और उसमें गांव है एक दूनपुर। यहाँ पर एनपीके और बायोपोटास को मिला करके एनपीके 1300 रुपये पैकेट वाला, बायोपोटास 800 रुपये पैकेट वाली मिला करके, और एक और गेरू और मिट्टी मिला करके नकली डीएपी खाद तैयार किया जा रहा है, और किसानों को वितरण के लिए डीएपी के पैकेट में भरा जा रहा है। इसको छापा मार कार्रवाई की गई है इस पर, और जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। तो ऐसे में वही कहना चाहूँगा किसान भाइयों पुनः, नकली आप कहीं 2 नंबर पीछे के रास्ते से खाद खरीदने का प्रयास करेंगे तो इस तरह के नकली खाद के आप पर उपलब्ध पहुंचने की संभावना है। मैं आप एक बात बताऊं, आपको अगर 10-20% भी नकली खाद मिल गया तो एक तो आप रेटों में मात खाएंगे। जहां 1300-1350 रुपए की कीमत है सरकारी, वहां आपको 1700-1800 या 2000 रुपए की कीमत में कम से कम मिलेगा। दूसरा, आप उसमें 10-20% भी आपको जो दिखाया जा रहा है सैंपल, वो हो सकता है सही हो, असली हो, इसलिए सही की भी गारंटी ली जाएगी। लेकिन उसी में जो पैकेट और आएंगे, पैकेट तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। और उस समय जब बुवाई होती है तब हमने देखा है, क्योंकि हम किसान हैं, हमें पता है किस तरह से होता है। वहाँ पर फिर सिर्फ फेंका जाता है, डाला जाता है, और कहीं कुछ जांच नहीं की जाती, तो उसमें आपका 10-20% बड़े आराम से नकली चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ फिर तो आपको एक तो ओवर रेट में खरीदा, 20-25% आपने नकली खरीद लिया, तो आपको उतना ही परसेंट में नुकसान उठाना पड़ेगा। सतर्क रहें, सावधान रहें। इस तरह की कोई गतिविधि करता है, एक्टिविटी करता है, तुरंत अपने नज़दीकी जो भी अधिकारी हैं उनको सूचना दें। जिससे क्या होगा किसान भाई, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पकड़वाना पड़ेगा, तभी हम इस कालाबाजारी से बच सकते हैं। केवल हम सरकार के भरोसे छोड़ दें, अधिकारियों के भरोसे छोड़ दें तो संभव नहीं है।
कहीं ना कहीं कालाबाजारी वाले सक्रिय ज़्यादा रहते हैं। चुपचाप कान में बातें होती हैं कि भाई मेरे पास रखा है या मैं दिलवाऊँ, कोई ना कोई संपर्क का ही व्यक्ति आएगा, उसको भी ये बात आप समझा सकते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को इस तरह का पोषण नहीं देता हूँ। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 141 गाड़ियाँ थी, जिसमें 53 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 8-10-12 हज़ार पैकेट फड़ों पर ही बताए गए, लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है। पंजाब की भी 5 गाड़ी हैं किसान भाइयों, जो कि कंपनी का आलू है, जो बिल्कुल क्वालिटी का नहीं होता है। इसमें ख्याति पुखराज होता है, 400 के आसपास की, 450 के आसपास की बिक्री होती है इसकी। चिप्सोना की 49 गाड़ियाँ हैं, 750 से 800 तक की बिक्री है। सुपर क्वालिटी का हल्का 600, 650, 700 तक बिक्री है। सूर्या की 20 गाड़ियाँ, 800 से 1050 तक की बिक्री। बढ़िया क्वालिटी का स्टोर की 39 गाड़ी, जिसमें 37 की बिक्री 550 से 500 से 600 तक है। वहीं हाइब्रिड आलू 450 से 500 के रेट से बिक्री हुआ है। चिप्सोना बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों, यहाँ पर रेटों में एकदम से उछाल देखा गया। 1250 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट हैं चिप्सोना के। हॉलैंड 1350 से 1400 रुपये क्विंटल। राजेंद्र वन के रेटों में ज़बरदस्त तेजी देखी गई, 1250 से 1300 रुपये क्विंटल के इसी रेट से लगभग कोल्ड स्टोरेजों में भी आलू की बिक्री हो रही है। कानपुर मंडी में आज 35 से 40 गाड़ियाँ थी। 37-93 के रेट थे 10 से 12 रुपये किलो। गुल्ला आगरा का बिक रहा है 9 से 11.5। किर्री बिक रही है 6 से 7 रुपये किलो। और श्रीनाथ आलू बिक रहा है 13 से 15। चिप्सोना 12 से 13.5। हाइब्रिड 9 से 11। कंचन 11 से 12.5। सिंदूरी 12 से 13.5। हॉलैंड 13.5 से 15। और सिंदूरी और इनका लाल आलू का बीजा 12 से लेकर के 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बनारस मंडी की, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम थी, बिक्री बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से हो रही थी। आगरा का 37-93 12 साढ़े 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा का गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा की गुल्ला की किर्री जो बीजा जिसको बोलते हैं, वो 7.5 से 7 से 7.5 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। हाइब्रिड आलू 11 से 11.5, नया नहीं दिखाई दिया। सिंदूरी, लौकर और कंचन 13 से 13.5 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपये किलो बनारस मंडी बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई जयपुर की, 65 से 70 गाड़ियाँ आज जयपुर मंडी में देखी गई। 37-93 वीवीआईपी क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 9 से 12। हाइब्रिड 6 से 10। 302 11.5। हॉलैंड 16-17 और हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं जोधपुर मंडी में 9-10 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। 13-14 रुपये किलो से 37-93 आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का क्वालिटी का 9 से 12। हाइब्रिड 7 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें अलवर मंडी की, तो यहाँ पर भी 11 से 12.5 रुपये किलो के रेट से 37-93 आलू, एक आध लॉट 13 रुपये किलो। 8 से 10 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का हाइब्रिड 6 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की किसान भाइयों, यहाँ 6,500-7 हज़ार पैकेट की आमदनी है। यूपी की भी 1-2 गाड़ियाँ यूपी की भी हैं। 9 से 13 रुपये किलो यूपी का 37-93 और 302 आलू बिक्री हुआ। वहीं ज्योति चिप्स क्वालिटी का 9 से 13.5 और चिप्सोना आलू हल्की क्वालिटी का है 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों मुंबई की, तो यहाँ पर सुबह 5:30 बजे 25 गाड़ी और 4 टेम्पो मिलाकर 29 गाड़ियों में 12,887 रुपये वो पैकेट थे। और आलू का रेट था 16 से 17। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 18 तक की भी बिक्री थी। उसके बाद 27 बड़ी गाड़ी, 4 टेम्पो मिलाकर के 31 गाड़ियों में 13,581 पैकेट थे। रेट है 16 से 17 रुपये किलो। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी का 14 से 15 और हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। शुगर फ्री 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 11 से 14। सतारा और मंचर का या लोकल आलू जो आ रहा है वो 15 से 17 रुपये किलो। एमपी का लौकर 18 से 20 और एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात का लाल आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई यहाँ के बैलेंस की, तो 11 गाड़ियों का यहाँ बैलेंस था, जिसमें यूपी की 7, एमपी की 2 और गुजरात की 2 गाड़ी थी। बेंगलोर मंडी में 26,429 पैकेट की आज आमदनी है। 19 से 21 रुपये किलो 37-93 वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का बिक्री हुआ। वहीं हल्का आलू 16 से 18। चेन्नई में 16 से 18 गाड़ियाँ हैं, 19 से 21 रुपये किलो आलू के रेट रहे। हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 19 से 22 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 17 से 18। तिरछी मंडी में 20 से 23 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंडी की, तो पुणे मंडी में आज आगरा की 35 गाड़ियाँ थी, कल की 6 बैलेंस बची थी। 16 से 17 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा था। 10 से 15 रुपये किलो में हल्का आलू बिक्री हुआ। इंदौर की 18 गाड़ी थी, जिसमें 5 बैलेंस थी। 17 से 18 रुपये किलो के रेट से इंदौर का आलू बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। मंचर, सतारा का और लोकल के 6,000 बैग थे टोटल। लाल आलू 16 से 18 और सफ़ेद आलू 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेटापालम मंडी की, तो यहाँ पर 100 गाड़ियों की आमद है, जिसमें ऊटी की 19 से 28 से 38 रुपये किलो ऊटी का आलू। डिम्बम की 78 गाड़ियाँ हैं, अभी आ रही हैं किसान भाइयों, लेकिन धीरे धीरे अब कम होंगी। क्वालिटी भी कमज़ोर हो रही है। रेट भी आप देखेंगे कंपैरिजन में, जो यूपी का आलू है
और आगरा का उसके ही लगभग बराबर रेट से बिक्री हो रहा है। ऊटी का आलू जरूर सुपर रेटों में बिक्री होता है। ये 18.5 से 23.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं आगरा की 2 गाड़ियाँ थी मात्र, 18-19 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। हसन की 1 गाड़ी थी, 20 रुपये किलो हसन का आलू बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।